रात के 11:30 बज चुके थे। निखिल रोज की तरह अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। 2-4 ज़ॉम्बीज़ को मारे बिना निखिल को नींद नहीं आती। कमरे की सभी लाइट्स बंद थी। लैपटॉप की चलती हुई स्क्रीन से ही कमरे में थोड़ी रोशनी सी थी। यहाँ निखिल के साथ उसका रूममेट और जिगरी दोस्त देव भी था, जो सोया हुआ था। देव आज ऑफिस में रिजाइन देकर आया था। देव एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर है। वो क्लाइंट्स के ब्रीफ पर एड लिखता है। देव को अपना काम पसंद है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके लिखे सभी एड्स या तो क्लाइंट या फिर देव की बॉस तारा ने रिजेक्ट कर दिए। देव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन आज सुबह जो ऑफिस में हुआ वो भी देव की सोच और समझ से परे ही था। तारा ने देव को अपने कैबिन में बुलाया था। जब वो कैबिन में पहुंचा तो तारा ने उसे बैठने के लिए कहा। फिर करीब आकर वो धीरे से बोली, देव, मेरे सीने पर एक बोझ है जिसे आज मैं बिना किसी डर के उतार देना चाहती हूँ। तारा ने जो कहा वो देव के जरा भी पल्ले नहीं पड़ा। वो झिझकते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। जो बात है आप साफ कहिए ना। ये सुनते ही तारा ने अपने कैबिन में यहां वहां नजर दौड़ाई और देव के हाथ में एक कागज का टुकड़ा रख दिया। देव ने कागज का वो टुकड़ा खोल कर देखा। उस पर लिखा था, वो आवाज चाहती है कि तुम ये शहर छोड़ दो। देव को वो कागज देकर तारा ने राहत की सांस ली और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। देव ने कागज पर लिखे मैसेज को फिर से पढ़ा और तारा को हैरानी से देखते हुए बोला, ये सब क्या है? ये कौन सी आवाजें हैं जो चाहती है कि मैं शहर छोड़ दूं? इस पर तारा ने कहा, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो कोई इंसान नहीं है, बस एक आवाज है, बस एक आवाज। तारा ने घबराते हुए कहा। तारा की बात सुनकर देव कुछ देर तक खामोश रहा, फिर अचानक ही मुस्कुराने लगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तारा ने हैरानी से पूछा। तभी देव ने कागज का वो टुकड़ा टेबल पर रखते हुए कहा, आप मेरे साथ प्रैंक कर रही हैं ना? कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज आप मेरे साथ ये प्रैंक कर रही हैं, है ना? जैसे लास्ट ईयर आपने विवेक के बर्थडे पर किया था। खुद भूत बनकर उसे डरा दिया था आपने, और आज इस कागज पर ये सब लिखकर मुझे डराना चाहती हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मैं किसी से नहीं डरता। देव, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही। आई एम सीरियस। तारा ने एकदम सीरियस टोन में कहा। फिर वो आगे बोली, ये सब कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ था। एक सुबह मैं उठी और मुझे एक औरत की आवाज आने लगी। मैं हर वक्त उसे अपने आसपास फील कर सकती हूँ। उसी के कहने पर मैंने तुम्हारे लिखे सभी एड्स को रिजेक्ट किया। वो चाहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आप कुछ भी कहेंगी और मैं मान लूंगा, देव थपक से बोला। तभी तारा ने गुस्से में कहा, तुम्हें मानना पड़ेगा। सुना तुमने? मानना पड़ेगा तुम्हें। इतना कहकर तारा ने खुद को शांत किया और फिर भर आए गले से बोली, उसने मुझे धमकी दी है देव। वो मेरी बेटी को। कहते हुए तारा की आंखों में आंसू उतर आए थे। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? देव ने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब तुमसे कैसे कहूँ। ये बात ही इतनी अजीब है कि कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ देव, मेरा यकीन करो। तारा की ये हालत देखकर देव को उस पर यकीन आ गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये कौन औरत है जो चाहती है कि वो ये शहर छोड़ दे, और क्यों। तारा ने खुद को संभाला और देव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि बार बार रिजेक्ट होने के बाद तुम खुद से ही रिजाइन कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम प्लीज रिजाइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। अगर आज तुम नहीं गए ना तो वो आवाज, वो औरत, वो जो भी है, वो मेरी बेटी को वो कुछ भी कर सकती है देव। देव ने तारा पर यकीन कर लिया था। फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन किया और तारा को लेटर देकर बोला, उस आवाज ने कुछ तो कहा होगा, कुछ ऐसा जिससे मैं समझ सकूं कि वो कौन है और आखिर मुझसे क्या चाहती है। तारा ने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया जो देव के मतलब का हो। कुछ देर बाद बिना कुछ कहे देव उठा और कैबिन से जाने लगा। तभी तारा को कुछ याद आया और वो झट से बोली, देव,
याद आया, उसने उसने एक बार कहा था कि तुम्हारी हवेली को तुम्हारा इंतजार है। हवेली को? हवेली? लेकिन मेरी तो कोई हवेली नहीं है, देव ने हैरानी से कहा था। इधर अंधेरे कमरे में निखिल अभी भी ज़ोंबीज पर अटैक कर रहा था और देव सोया हुआ था, लेकिन चैन से नहीं। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और चेहरे पर बेचैनी थी। लग रहा था जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। फिर अचानक ही कुछ अजीब सा हुआ। जो चादर देव ने ओढ़ रखी थी वो खुद ब खुद खिंचने लगी। वहां कोई था जो चादर खींच रहा था। गेम खेलते हुए निखिल को भी लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। निखिल ने फौरन देव के पलंग की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल ने राहत की सांस ली और फिर से अपने गेम में लग गया। फिर कुछ देर बाद एक और अजीब सी चीज हुई। देव के पैरों पर पड़ी हुई चादर अचानक से हवा में लहरने लगी। तभी देव की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। चादर सीधे आकर देव के ऊपर गिरी। निखिल को फिर लगा कि कमरे में कुछ तो है। उसने फौरन लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, निखिल जोर से चीखा, भूत भूत बचाओ भूत। निखिल की चीखें सुनकर देव ने चादर हटाई और तेज आवाज में बोला, अरे मैं हूं देव। देव को देखकर निखिल की जान में जान आई। उसने खुद को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओह तू है। मुझे लगा कोई भूत भाई साहब है, लेकिन तू अभी तो सोया हुआ था ना, फिर अचानक से ऐसे उठकर। अपनी बात को पूरी करने से पहले ही निखिल रुक गया। वो देव के पास आकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिर से वही बुरा ख्वाब देखा? हाँ यार, फिर से वही ख्वाब, वही हवेली, वही लोग, वही मौत का तांडव। यार पता नहीं ये ख्वाब कब मेरा पीछा छोड़ेगा। अगर तेरा ख्वाब किसी दिन सच हो गया तो? देख, मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो दादी कहा करती थी कि बार बार आने वाले ख्वाब सच होते हैं, निखिल ने कहा। यह सुनकर देव हर बात की तरह चिढ़ते हुए बोला, ये तू बार बार ये क्यों बोलता है? मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। ये बस एक बुरा ख्वाब है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, ये बस एक बुरा ख्वाब है, लेकिन आज जो ऑफिस में हुआ, तेरी बॉस तारा ने आज तुझसे जो भी कहा उस आवाज के बारे में, उसका क्या? तारा झूठ तो नहीं बोल रही थी ना? निखिल के सवाल पर देव कुछ देर खामोश ही रहा। उसने टेबल से अपनी पानी की बोतल उठाई और पानी पीकर बोला, तारा झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन भी तो हो सकती है। क्या पता तारा मुझे जॉब से निकालना चाहती हो और इसलिए उसने अपने मन में एक भूत का कैरेक्टर गढ़ लिया, जिसके कहने पर मेरे लिखे सारे एड्स रिजेक्ट कर दिए ताकि मैं खुद ही रिजाइन कर दूं, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 2 साल से पहले वो मुझे जॉब से निकाल सकती है। और देख मैंने आज खुद ही रिजाइन किया। तो तू कह रहा है कि तारा को साइकोलॉजिकल इशू है, पर वो हवेली वाली बात, वो उसने क्यों कही? तेरी तो कोई हवेली नहीं है, लेकिन तुझे बार बार एक हवेली का सपना जरूर आता है। तारा को तेरे इस सपने के बारे में नहीं पता, फिर उसने हवेली का जिक्र क्यों किया? देव के हाथ से पानी की बोतल लेते हुए निखिल ने पूछा। निखिल ने जो कहा वो सुनकर देव का सर ही घूम गया। उसे याद आया कि कुछ वक्त पहले ही अपने इस सपने के बारे में उसने तारा को बताया था। मतलब तारा ने आज ऑफिस में जो भी कहा वो सब झूठ था और उसने प्लान बनाकर मुझे जॉब से निकाला है, देव ने मन ही मन खुद से कहा। जब देव ने निखिल को यह बताया कि उसे भी यकीन आ गया कि तारा ने एक झूठी कहानी बनाकर देव को जॉब से निकाला है। देव दुखी भी था और उसे तारा पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसने खुद को समझा लिया कि जो हुआ सही हुआ। वैसे भी देव पिछले कुछ वक्त से लंबी छुट्टी पर जाने की सोच रहा था। अब वो बिना किसी परेशानी के ऐसा कर सकता था। रात के 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। देव वापस लेट गया और निखिल से बोला, अच्छा सुन, अगर अंजलि केक लेकर आए तो मुझे जगा देना। जो हुकुम बर्थडे बॉय। निखिल ने कमरे की लाइट्स ऑफ करते हुए कहा और फिर से ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगा। देव ने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसने हैरानी से आंखें खोली और गौर से कमरे की छत को देखने लगा। देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कमरे की छत पर एक साया था, एक औरत का साया।
कमरे के छत पर देव को जैसे ही एक औरत का साया दिखा, उसने फौरन ही आंखें बंद कर ली और चादर से अपना चेहरा ढक लिया। देव का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने निखिल को आवाज दी, लेकिन निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। निखिल के कान पर हेडफोन लगा था, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि निखिल को बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देव वैसे तो भूत प्रेत में नहीं मानता, लेकिन उसे डर तो लगता है। डर किसी के लौट आने का, डर बचपन की एक याद का, डर उस चुड़ैल का, उसी बुरी आत्मा का जिसने पूरे यकीन के साथ देव की मां कल्याणी से कहा था, कल्याणी मैं आऊंगी, वापस आऊंगी, मैं ले जाऊंगी तेरे देव को अपने साथ अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए। और जब ऐसा होगा तब ना तो तू कुछ कर पाएगी और ना तेरा ये पुजारी बाबा कुछ कर पाएगा। उस चुड़ैल के ऐसा कहते ही कल्याणी ने 10 बरस के देव को अपने पीछे छुपा लिया। तभी पुजारी बाबा ने अपने हथेली में गंगा जल लिया और हवा में लटकती हुई उस बुरी आत्मा से बोले, तू आएगी वापस, मैं भी देखता हूं मेरे मंत्रों के पाश में सदा के लिए कैद होने के बाद कैसे आएगी तू। ये सुनकर वो चुड़ैल हंसने लगी। उसकी हंसी पुजारी बाबा के सीने में एक तीर के जैसे लगी। उन्होंने फौरन ही एक मंत्र पढ़ा और उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया, लेकिन इसका उस चुड़ैल पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो और जोर जोर से हंसने लगी। पुजारी बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि उनका इतना शक्तिशाली मंत्र काम क्यों नहीं किया, कि तभी अपनी मां के पीछे खड़े देव की नजर उस चुड़ैल की दाहिनी बाह पर पड़ी। उसकी बाह पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था देव ये पढ़ पाता उससे पहले ही पुजारी बाबा ने अपने पोटली से भस्म निकाली और एक मंत्र पढ़कर उस भस्म को उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया। और इस बार उस चुड़ैल पर असर हुआ। वो एकदम से चीखने लगी और अगले ही पल वो गायब हो गई। वो कौन थी, कहां से आई थी और अचानक से गायब कैसे हो गई? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। 10 बरस का देव जो मां के पीछे छिपा हुआ था, चुड़ैल के गायब होते ही उसने मां से पूछा, माँ वो अब वापस तो नहीं आएगी ना? मुझे उससे डर लगता है। डरते नहीं देव, मैं हूं ना, और अब वो वापस नहीं आएगी। कल्याणी ने पूरे यकीन से कहा। तभी पुजारी बाबा ने बिना देर किए मंत्रों की शक्ति से एक रक्षा कवच सिद्ध किया और देव के गले में पहना दिया। लाल धागे से बने उस रक्षा कवच में एक रुद्राक्ष भी था। रुद्राक्ष देखकर देव खुश हो गया और दौड़ते हुए अपने कमरे में चला गया। देव के जाते ही पुजारी बाबा कल्याणी से बोले, बड़ी बहू, वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, बहुत शक्तिशाली थी। वो मेरे मंत्रों से कैद नहीं हुई, बल्कि अपनी मर्जी से गई है और मुझे डर है कि वो लौट कर जरूर आएगी। लौट कर आएगी? मतलब मेरे देव को अभी भी खतरा है बाबा? कल्याणी ने घबराते हुए बाबा से कहा, नहीं बड़ी बहू, जब तक देव के गले में वो रक्षा कवच है तब तक उसे कोई खतरा नहीं है। वो चुड़ैल अब देव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, देव के गले से वो रक्षा कवच कभी नहीं उतरना चाहिए। अतीत की वो याद जिस पर देव ने इतने सालों से पर्दा डाला हुआ था, वो याद फिर से उसकी आंखों में उतर आई। कमरे की छत पर एक औरत का साया देखते ही उसे वो चुड़ैल फिर से याद आ गई थी, जो 10 बरस के उस देव को ले जाने आई थी। अचानक ही देव का हाथ अपने गले पर गया। मर गए, मर गए। देव के मुंह से यही शब्द निकले, क्योंकि पुजारी बाबा का दिया रक्षा कवच देव के गले में नहीं था। कुछ देर बाद बड़ी हिम्मत करके देव अपने चेहरे से चादर हटाता है और उसके कमरे के छत को देखता है। इस बार उसे वहां कोई साया नहीं दिखा। देव ने राहत की सांस ली। उसे यकीन हो गया था कि यह सब उसके मन का वहम था, लेकिन उसका यह यकीन अगले ही पल टूट भी गया। देव को लगा कि उसके पलंग के सिरहाने पर कोई बैठा है। उसने फौरन ही निखिल की तरफ देखा। वो अभी भी गेम खेल रहा था। देव ने फिर निखिल को आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना। तभी देव को लगा कि किसी ने उसके गर्दन पर अपना हाथ रखा। देव फौरन ही उठकर बैठ गया। कौन है? कौन है यहाँ? देव ने तेज आवाज में कहा, लेकिन उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला था।
देव को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो फिर जोर से बोला, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर आई ही नहीं। देव और ज्यादा डर गया। कमरे में कुछ तो ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। तभी वो पलंग से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाया। देव ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। ये सब आखिर हो क्या रहा है? और ये निखिल मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। निखिल, निखिल! देव ने फिर निखिल को आवाज दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक ही देव को ठंड लगने लगी। उसका पूरा बदन कांपने लगा और उसने फील किया कि कमरे में अचानक से सब कुछ शांत हो गया है। कहीं कोई आवाज नहीं थी। ये एक अजीब किस्म की खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसके पीछे से एक भयानक शोर दस्तक देता है। देव ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। तभी उसके गर्दन पर फिर से एक हाथ आया और उस हाथ ने देव की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे! देव ने अपने दबे हुए गले से घबराते हुए कहा। इस बार वो अपनी आवाज सुन पाया। देव ने फौरन ही निखिल को आवाज दी, लेकिन निखिल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान ज़ॉम्बिस को मारने पर था। कुछ देर की मशक्कत के बाद उस हाथ के चंगुल से देव ने खुद को छुड़ा लिया और वो अपने पलंग से उतरकर भागा। सबसे पहले देव ने लाइट्स ऑन की। अपने पलंग को देखा, वहां कोई नहीं था। फौरन ही देव निखिल की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी उसने जो देखा वो देखकर देव की सांसें अटक गई। निखिल का कटा हुआ सर जमीन पर पड़ा था और कुर्सी पर बस उसका धड़ था। अपने दोस्त का कटा हुआ सर देखकर देव कुछ देर तो सदमे में ही खड़ा रहा। फिर अचानक से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चीखते हुए बोला, क्यों मारा? निखिल को क्यों मारा? निखिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आखिर कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ और मार दो मुझे भी। कोई सामने नहीं आया। देव ने निखिल का कटा हुआ सर उठाया और वापस उसके धड़ पर रख दिया। फिर वो निखिल के पलंग पर बैठ गया। देव की आंखें जमीन पर पड़े खून को देख रही थी। तभी देव को लगा कि कोई उसे देख रहा है। देव ने जैसे ही सामने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। काला लिबास पहने हुए एक औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। देव ने उसके चेहरे से नजर हटा ली और घबराते हुए बोला, कौन हो तुम? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। अगले ही पल वो गायब हो गई और देव के ठीक पीछे आकर बैठ गई। देव कुछ समझ पाता उससे पहले उस औरत ने देव की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उछाल दिया और देव वापस पलंग पर ही आकर गिरा। वो औरत अब वहां नहीं थी। देव ने यहां वहां देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। उसकी आवाज कमरे की छत से आई थी। देव ने फौरन ही ऊपर देखा। वो औरत कमरे की छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसने देव की आंखों में देखा और उसे डर दिखाई दिया। देव की आंखों में देखकर वो औरत फिर से मुस्कुराने लगी। कौन हो तुम? और मुझसे क्या चाहती हो? और निखिल को क्यों मारा? क्यों मारा निखिल को? देव इस बार गुस्से में बोला। देव का तल्ख लहजा सुनते ही वो औरत देव के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, मरेंगे, सब मरेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तड़पेगा, बस तड़पेगा तू, अपने लोगों के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने प्यार के लिए। सुना तूने? प्यार के लिए। उस औरत ने जो कहा वो सुनकर देव ने फौरन उसकी दाहिनी बाह को देखा, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गई और फिर से देव के पीछे आ गई और कान में धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे देवराज। Eight.
हैप्पी बर्थडे देवराज। ये सुनते ही देव ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए नहीं कि वो औरत फिर से गायब हो गई थी। देव हैरान था ये देखकर कि वो अपने रूम में नहीं था। वो अब एक बड़ी सी छत पर खड़ा था। छत के ठीक बीच में एक जलती हुई लालटेन थी। वहां बहुत सारे गमले भी थे, पर उनमें एक भी पौधा नहीं था। देव को उस छत से पूरा गांव दिख रहा था। गांव के घरों में रोशनी थी। देव हैरान था कि अभी वो अपने रूम में था, फिर अचानक से इस छत पर कैसे आ गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। देव के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसने फौरन ही आवाज के डायरेक्शन में देखा। छत के आखिरी हिस्से में वही औरत खड़ी थी जिसका चेहरा जला हुआ था। तुम फिर आ गई। आखिर कौन हो तुम और चाहिए क्या तुम्हें? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल तो ये है कि तुम कौन हो। मैं कौन हूं मतलब? मैं देव हूं। अपना नाम लेते ही देव को याद आया कि कुछ देर पहले रूम में इस औरत ने उसे देव नहीं देवराज कहा था। तभी देव 2 कदम आगे आया और उसने सवाल किया, मेरा नाम तो देव है, फिर भी तुमने मुझे देवराज क्यों कहा था? और तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? देव के इस सवाल पर काले लिबास वाली वो औरत, जो असल में एक भटकती हुई आत्मा है, खामोश ही रही। देव के चेहरे से अपने नजरें हटाकर वो गांव की तरफ देखने लगी। तभी देव को लगा कि यही मौका सही है यहां से भागने का। लेकिन जैसे ही देव छत से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, उसकी आंखों के सामने निखिल का कटा हुआ सर आ गया और देव के कदम फौरन ही रुक गए। इस औरत ने मेरे दोस्त को मारा है, मेरे जिगरी दोस्त को। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, ये चाहे जो भी हो, एक चुड़ैल, एक आत्मा, भूत या प्रेत, जो भी है ये, निखिल का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। देव ने मन ही मन खुद से कहा और फिर आगे बढ़कर उसने छत के ठीक बीच में रखी लालटेन को उठा लिया। लालटेन जल रही थी। देव को यकीन था कि उसकी आग से ये चुड़ैल खत्म हो जाएगी। लालटेन उठाकर देव जैसे ही उस औरत की तरफ बढ़ा, वो बोली, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डराया और तुम पर हमला भी किया। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो जाता है जो मैं नहीं होना चाहती, अचानक से वही बन जाती हूँ। पागल, एकदम पागल। गांव की तरफ देखते हुए उस औरत ने जो कहा वो सुनकर देव रुक गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका गला अचानक से सूख गया और हाथ से छूटकर नीचे गिर गई लालटेन। ये सब तो उस चुड़ैल ने भी कहा था, जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। तुम वही चुड़ैल हो? वृंदा, मेरा नाम वृंदा है। अगर दोबारा मुझे चुड़ैल कहा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना देवराज। देव की तरफ पूरे गुस्से से देखते हुए वृंदा ने तेज आवाज में कहा। गुस्से से भरी वृंदा की तेज आवाज सुनते ही देव को भी एकदम से गुस्सा आ गया। वो भागकर वृंदा के पास आ गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, चली जा हमारी जिंदगी से, भूल मत हम क्या क्या कर सकते हैं। देवराज हैं हम, देवराज। देव का ये रूप देखकर वृंदा मुस्कुराने लगी। अचानक ही देव पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी उसने जो किया वो सब क्या था। मैंने ये सब, मुझे नहीं पता, कैसे मैं? सही वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे। अभी के लिए इतना जान लो कि ये सब एक हकीकत भी है और एक सपना भी। लेकिन इस सपने से जागने के बाद जिस किसी का चेहरा तुम सबसे पहले देखोगे, उस पर कयामत आएगी, कयामत। मतलब? देव ने हैरानी से पूछा।
वृंदा ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर गौर से देव को देखा और फिर उसे पकड़कर एक ही झटके में छत से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही देव की आंखें खुल गई। वो अपने कमरे में ही सोया था। देव नींद से जागा और उसने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को देखा, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उठे जनाब, खुल गई नींद तुम्हारी? देव की गर्लफ्रेंड अंजलि ने कहा। तभी निखिल की आवाज देव के कानों में पड़ी। यार, बहुत गहरी नींद में सो रहा था तू। अंजलि और मैं कब से तुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू तो सही में घोड़े बेचकर ही सो गया। निखिल को सामने देखते ही देव पलंग से उतरा और उसने निखिल को गले से लगा लिया। फिर भर आए गले से बोला, तू ठीक है? शुक्र है तू ठीक है। मुझे लगा था कि मैंने तुझे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या होगा? तूने फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? सपना? हाँ, वो सपना था। देव ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। तो मैंने जो भी देखा, जो भी हुआ, वो सब एक बुरा सपना था। लेकिन अगर सपने में दिखने वाली वो वृंदा की बात सच निकली तो फिर अंजलि खतरे में। आंखें खुलते ही मैंने अंजलि को देखा था। मन ही मन देव ने खुद से कहा। देव को अब घबराहट हो रही थी। तभी अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पलंग पर वापस बैठा दिया। अब सपने को भूल जाओ और हकीकत पर ध्यान दो, अंजलि ने कहा। हकीकत? अंजलि की तरफ देखते हुए देव ने हैरानी से कहा। तभी अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ, हकीकत जो ये बता रही है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। अब सब भूल जाओ और बस केक कट करो। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। देव ने केक कट किया तो निखिल और अंजलि ने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। इस बीच देव को लगा कि उन दोनों की आवाज के अलावा एक तीसरी आवाज भी वहां है। ये वृंदा की आवाज थी, जो देव को सपने में दिखी थी। देव ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वृंदा उसे कहीं नहीं दिखाई दी। क्या हुआ देव? अंजलि ने पूछा। कुछ नहीं, वो मुझे लगा। देव अपनी बात पूरी करता कि तभी उसका फोन बजा। देव की मां कल्याणी का कॉल था। देव ने फौरन फोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मां, प्रणाम। कैसी हैं आप? कॉल उठाते ही देव ने कहा। मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया है। आज 25 बरस के हो गए हो तुम। ये जन्मदिन खूब मुबारक रहे और हमेशा खूब खुश रहो। थैंक यू मां, देव ने कहा। फोन की दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी कल्याणी को देव की आवाज से फौरन ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। देव की आवाज में रोज की तरह खुशी नहीं थी। कल्याणी को खुशी की जगह परेशानी सुनाई दी। वो समझ गई कि देव किसी कारण परेशान है। वहाँ सब ठीक है ना देव? तुम परेशान लग रहे हो। कोई बात है तो तुम बता सकते हो मुझे। नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक हूं मैं। देव ने झूठ बोल दिया। कल्याणी अपने बेटे के झूठ को भांप गई। अंजलि से झगड़ा हुआ क्या? नहीं माँ, वो बस मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए मेरी आवाज से आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन सब ठीक है यहाँ। देव ने जो कहा वो सुनकर भी कल्याणी के मन को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने जोर देते हुए फिर से पूछा कि वो किसी परेशानी में तो नहीं है। इस बार देव अपनी माँ से झूठ नहीं बोल पाया। उसने कल्याणी को सब सच बता दिया। जॉब का जाना भी और काले लिबास वाली औरत का सपने में आना भी। देव उसका नाम भी अपनी माँ को बता देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने नहीं बताया। 15 बरस पहले जिस चुड़ैल से देव को छुटकारा मिला था, वो लौट आई है। ये जानकर कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चुड़ैल के कहे शब्द कल्याणी के कानों में एकदम से गूंजने लगे। कल्याणी, मैं आऊंगी, वापस आऊंगी मैं और ले जाऊंगी तेरे देव को अपने साथ, अपनी दुनिया में हमेशा के लिए। और जब ऐसा होगा तब ना
तू कुछ कर पाएगी और ना तेरा ये पुजारी बाबा कुछ कर पाएगा। कल्याणी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फोन के दूसरी तरफ मौजूद देव से बोली, तो घर आ जा देव, तो बस घर आ जा। देव कुछ कहता उससे पहले ही कल्याणी ने घबराते हुए आगे कहा, तूने रक्षा कवच तो पहना हुआ है ना? जब तक रक्षा कवच तेरे गले में है तो खतरे से दूर है। मां के इस सवाल पर देव ने हाँ कह दिया, लेकिन सच तो ये था कि देव के गले में अब वो रक्षा कवच नहीं था और खतरा देव के बहुत पास खड़ा है। Eight. देव के दोस्तों ने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि देव का 25वां जन्मदिन वो सब मनाली में सेलिब्रेट करेंगे। वहां देव के कजिन शिवम का एक रिसोर्ट है। सुबह होने से पहले ही देव अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि और अपने दोस्त निखिल के साथ मनाली के लिए निकल गया। वृंदा को सपने में देखने के बाद से ही देव का मन बिल्कुल नहीं था कि वो अपना जन्मदिन मनाए, लेकिन इस वक्त वो अंजलि के साथ रहना चाहता था, क्योंकि पिछली रात सपने से जागने के बाद सबसे पहले उसने अंजलि को ही देखा था और वृंदा ने कहा था, इस सपने से जागने के बाद जिस किसी का चेहरा तुम सबसे पहले देखोगे उस पर कयामत आएगी। देव को डर है कि अगर वृंदा का कहा सच हो गया तो वो क्या करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले एक ऐसे खतरे से वो अंजलि को कैसे बचाएगा जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं। देव नहीं जानता था कि खतरा किस सूरत में आएगा, लेकिन उसका मन बार बार यही कह रहा था कि खतरा आएगा जरूर। दोपहर के 3 बज चुके थे। मनाली अब कुछ ही दूर पर था। देव कार ड्राइव कर रहा था और अंजलि उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। पिछली सीट पर बैठा हुआ निखिल आराम से सो रहा था। दोपहर के इस वक्त में रोड पूरी तरह खाली था, लेकिन अचानक ही भेड़ों का एक झुंड देव की कार के सामने आ गया। अंजलि ने देखा कि देव कार रोक नहीं रहा है। कार तेज रफ्तार से भेड़ों की तरफ जा रही थी। तभी अंजलि ने घबराते हुए कहा, कार रोको देव। देव ने फौरन ही ब्रेक लगा दिया। कार के रुकते ही अंजलि गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो तुम? सामने इतनी भेड़े हैं और तुम हो कि कार रोक ही नहीं रहे हो। क्या सामने भेड़े हैं? सामने तो कुछ भी नहीं है, पूरा रोड खाली है। सामने रोड को देखते हुए अंजलि भी हैरान थी, क्योंकि अब वहां एक भी भेड़ नहीं थी। लेकिन अभी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अचानक से इस रोड पर बहुत सारी भेड़ें आ गई थी। मेरा यकीन करो देव, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम जानते हो ना, मैं झूठ नहीं बोलती। अरे बाबा, मैं ये अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम देखो ना, रोड पर कोई भेड़ नहीं है। लेकिन मैंने भेड़ों का झुंड देखा था देव। अंजलि ने तेज आवाज में कहा। उसे अब देव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि देव उसका यकीन नहीं कर रहा था। अंजलि की आवाज तेज हुई तो निखिल भी नींद से जाग गया। अरे क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? उबासी लेते हुए निखिल बोला। देव कुछ कहता उससे पहले ही अंजलि ने निखिल को सारी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद निखिल फौरन ही कार से उतरा और आसपास देखने लगा, लेकिन उन तीनों के अलावा वहां सच में कोई नहीं था। कुछ दिखा तुम्हें? निखिल के कार में बैठते ही अंजलि ने सवाल किया। नहीं यार, कोई नहीं दिखा। निखिल का जवाब सुनकर अंजलि पहले से ज्यादा परेशान हो गई और धीरे से बोली, जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर मुझे जो दिखा वो क्या था?
वो तुम्हारे मन का वहम था। सफर में अक्सर ऐसे वहम हो जाते हैं, इस पर ज्यादा मत सोचो। अंजलि का हाथ अपने हाथ में रखते हुए देव ने कहा। फिर वो आगे बोला, अच्छा अब चलें, वहां रिसोर्ट में शिवम भी हमारा वेट कर रहा है। देव की बात पर अंजलि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी देव ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे जब तक आपका हुक्म नहीं होगा कार आगे नहीं बढ़ेगी रानी साहिबा। यह सुनते ही अंजलि मुस्कुरा दी। तभी पीछे बैठा निखिल धीरे से बोला, ओह हाउ रोमांटिक, शट अप निखिल। देव ने कहा और कार स्टार्ट कर दी। लेकिन अगले ही मोड़ पर कार जैसे ही मुड़ी, एक बूढ़ा आदमी कार के सामने आ गया। देव ने बहुत तेजी में ब्रेक्स लगाए। अगर एक सेकंड भी देरी होती तो कार उस बूढ़े से टकरा ही जाती। अरे अब ये कहां से टपक पड़ा, निखिल ने धीरे से कहा। देव ने उस बूढ़े आदमी को गौर से देखा। वो अपनी जगह पर जस का तस खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे देखकर देव को कुछ अजीब सा लगा। वो कार से बाहर निकला और उस बूढ़े आदमी के पास जाकर गुस्से से बोला, मरना चाहते हो क्या? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुम्हें? गुस्से से भरी देव की आवाज सुनकर भी बूढ़े आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। ये देखकर देव का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ा आदमी देव के करीब आया और उसके कान में धीरे से बोला, मरना तो कोई नहीं चाहता, हाँ, लेकिन सबका वक्त पहले से लिखा हुआ है। कौन कब कहां और किसके हाथ से मरेगा ये सब पहले से ही तय। हाँ ठीक है, ये सब मुझे पहले से ही पता है। और आप जरा दूर होकर बात कीजिए। देव चिढ़ते हुए बोला, सब तुम्हें पहले से ही पता है तो क्या तुम्हें यह भी पता है कि अगर तुम ब्रेक नहीं लगाते तो भी मैं नहीं मरता। जो पहले से ही मरा हुआ है उसे कोई नहीं मार सकता देव बाबू। एक अजनबी बूढ़े आदमी की जबान से अपना नाम सुनते ही देव को झटका सा लगा और वो 2 कदम पीछे हट गया। उस बूढ़े के हाथों में एक बड़ा सा डंडा था जिस पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था और उस कपड़े पर एक खोपड़ी का निशान था जिस पर देव की नजर तो नहीं पड़ी, लेकिन कार में बैठी अंजलि ने उस निशान को देख लिया था। काले कपड़े पर खोपड़ी का निशान शैतानी ताकत का प्रतीक चिन्ह होता है। अंजलि ये बात जानती थी। वो निशान देखते ही अंजलि ने खुद से कहा, ये बुढ़ा, ये तो कोई डेमन है, मतलब देव खतरे में है। देव को सावधान करने के लिए अंजलि ने फौरन ही कार का दरवाजा खोला, लेकिन तभी वहां तेज हवाएं चलने लगी और इस हवा के साथ आया ढेर सारा धुआं जो देव की कार के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। कार में बैठे निखिल और अंजलि को अब बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने देव की गर्दन कसकर पकड़ ली। कुछ ही सेकंड्स में देव का दम घुटने लगा। धुएं के कारण उसे अब कुछ दिख भी नहीं रहा था। छोड़ो 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 मुझे, देव ने दबी हुई आवाज में कहा। तभी उस बूढ़े आदमी ने देव की गर्दन छोड़ दी और अगले ही पल वो गायब हो गया। देव को समझ नहीं आया कि बूढ़े आदमी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी देव के कान में एक आवाज गूंजी। ये आवाज किसी और की नहीं, वृंदा की थी। नहीं बचेगी, वो किसी कीमत पर नहीं बचेगी। उस कमीनी अंजलि को तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। वृंदा की यह धमकी सुनकर देव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि वृंदा उसे कहीं नहीं दिखी। देव फौरन ही अपने कार में आकर बैठ गया। तुम ठीक हो ना? अंजलि ने घबराते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? देव ने भी अंजलि से यही सवाल किया। अंजलि ने गौर किया कि देव की आंखों में डर है। उसने देव का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, क्या हो रहा है देव? तुम कल रात से ठीक ही नहीं लग रहे हो। कुछ तो है जो अलग है, अजीब है। और वो बुढ़ा आदमी, वो कोई इंसान नहीं था देव। उसके काले कपड़े पर खोपड़ी का निशान था,
यानी कि शैतान की ताकत का निशान। मतलब तुम कह रही हो कि वो एक डेमोन था? निखिल बोला। निखिल की तरफ देखते हुए अंजलि ने पूरे यकीन से कहा, हाँ, वो एक डेमन था। तुम्हें क्या लगता है कि ये हवा और ये धुआं बस ऐसे ही कहीं से आ गया? ये सब उसी ने किया था। और देखो कैसे वो गायब भी हो गया और अब सारा धुआं एकदम से हट भी गया। अंजलि ने जो कहा वो निखिल को कुछ कुछ ठीक लगा, लेकिन वो पूरी तरह कन्विंस नहीं हुआ। देव ने भी इस पर आगे कोई बात नहीं की, क्योंकि वो सच जानता है। वो बूढ़ा आदमी कोई शैतान नहीं था। उस बूढ़े आदमी की शक्ल में वो वृंदा थी। कुछ देर की ड्राइव के बाद देव अपने कजिन शिवम के रिसोर्ट पर पहुंचने ही वाला था। अंजलि का ध्यान अब भी उस काले कपड़े पर बने हुए शैतानी निशान पर अटका हुआ था, और देव के मन में बस वृंदा के कहे शब्द गूंज रहे थे। नहीं बचेगी, वो किसी कीमत पर नहीं बचेगी। उस कमीनी अंजलि को तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। वृंदा की धमकी से देव अंदर ही अंदर डरा हुआ था, लेकिन वो अंजलि को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अंजलि के हाथ पर हाथ रखते हुए देव ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कि तभी अंजलि ने देव की तरफ गुस्से से देखा। अंजलि की आंखों से खून टपक रहा था। वो वृंदा की आवाज में बोली, तू बचाएगा इसे? तू पहले खुद को तो बचा ले। देव ने फौरन ही कार रोक दी। कार के अचानक रुकते ही अंजलि ने देव की तरफ देखा। अब उसकी आंखों से खून नहीं टपक रहा था। क्या हुआ देव? कुछ नहीं, वो मुझे लगा कि कुछ नहीं, छोड़ो, देव ने हड़बड़ाते हुए कहा और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद देव की कार रिसोर्ट ड्रीमलैंड के गेट के पास आकर रुकी। तब देव का कजिन शिवम वहीं गेट पर था। शिवम देव के बड़े पापा का बेटा है। उम्र में वो देव से करीब 10 बरस बड़ा होगा। देव को देखते ही वो खुश हो गया और गले लगते हुए बोला, कैसा है छोटे? मैं अच्छा हूं भाई, आप कैसे हैं? देव ने पूछा। जवाब में मुस्कुराते हुए शिवम बोला, हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि तुमने हमारी और अपने दोस्तों की बात मान ली और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम यहाँ पर आ गए। बहुत वक्त हो गया था तुमको देखे हुए, और तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। जरूरी बात? किस बारे में? बता देंगे, इतना भी कुछ जरूरी नहीं है। अभी अपने दोस्तों से तो मिलवाओ। शिवम ने बात बदलते हुए कहा। देव ने शिवम को अंजलि और निखिल से मिलवाया। इसके बाद वो सब रिसोर्ट के अंदर आ गए। तुम लोग सफर करके थक गए होंगे, अब कुछ देर आराम कर लो, फिर रात में सब मिलकर खूब पार्टी करेंगे, ठीक है? शिवम ने कहा। सबने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। यहाँ रिसोर्ट में देव और निखिल का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और अंजलि का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर। देव चाहता था कि वो अंजलि के साथ एक ही कमरे में रहे, लेकिन शिवम के सामने वो कुछ बोल नहीं पाया। देव अपने बड़े भाई से थोड़ा झिझकता था, क्योंकि शिवम थोड़ा पुराने ख्यालों का है और उसका गुस्सा भी बड़ा तेज है। एक बार गुस्सा आने पर शिवम भूल जाता है कि जो सामने है वो अपना है या पराया। रिसोर्ट में काम करने वाले बिशन काका ने देव और निखिल का सामान एक ही कमरे में रख दिया। सारा सामान रखने के बाद बिशन काका बिस्तर पर लेटे हुए निखिल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और अपने गहरी सी आवाज के साथ बोलते हैं, साहिब, हमारे इस रिसोर्ट के पास दक्षिण दिशा में एक घना जंगल है। अंधेरा होने के बाद उस जंगल में
काका अपनी पूरी बात करते उससे पहले ही निखिल एक्साइटेड होते हुए बोला, अरे वाह, यहाँ आसपास में जंगल भी है, बड़ी सही जगह है यार ये तो। अच्छा काका, ये बताइए कि उस जंगल में कोई शेर वेर भी है क्या? निखिल के सवाल पर बिशन काका दक्षिण दिशा में खुलने वाली खिड़की के बाहर देखते हुए बोले, साहिब, वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है। वहां शेर तो क्या, 1.25 शेर भी मिल जाएगा। लेकिन दुआ कीजिए कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो आपकी गिनती भी उन लोगों में होगी जो जंगल में गए तो थे लेकिन आज तक लौटे नहीं। बिशन काका की बात सुनकर निखिल सहम सा गया। उसने आगे एक शब्द नहीं कहा। बिशन काका कुछ देर तक खिड़की के बाहर ही देखते रहे। देव ने अपना बैग उठाते हुए उनकी आंखें देखी। दोनों आंखों में नमी थी। आप ठीक तो है ना? बिशन काका के कंधे पर हाथ रखते हुए देव ने पूछा। बिशन काका बिना कुछ कहे तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही निखिल धीरे से बोला, यार ये काका थोड़ा अजीब नहीं है? ये जंगल के बारे में बता रहे थे या हमको डरा रहे थे? देव कुछ कहता इससे पहले ही बिशन काका की आवाज निखिल के कानों में पड़ी। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं। अंधेरा होने के बाद भूल कर भी उस जंगल में मत जाना। इतना कहकर बिशन काका जाने लगे। तभी देव के एक सवाल ने उन्हें रोक दिया। ऐसा क्या है उस जंगल में जो आप हमें पहले से ही आगाह कर रहे हैं? दरवाजे पर खड़े हुए काका ने पहले तो यहाँ वहां देखा, फिर वो देव की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में बोले, उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर नहीं रहते, वहां रहती हैं इंसानों के खून की प्यासी जंगली आत्माएं। सूरज डूबने के बाद वो रूहें शिकार करती हैं। कोई नहीं लौटा साहिब, कोई नहीं। सूरज ढलने पर जो भी जंगल में गया वो आज तक नहीं लौटा। मेरा अपना बेटा भी। अपने बेटे का जिक्र करते ही बिशन काका का गला भर आया। आगे उनसे एक शब्द नहीं बोला गया। वो फौरन ही वहां से चले गए। देव हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहा था कि अचानक एक अनजाने डर ने देव के दिल में फिर से अपनी जगह बना ली। निखिल की तरफ देखते हुए उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए निखिल, हम में से कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा, ना रात में और ना ही दिन में। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों ही जाना है जंगल में? ये जंगल के एडवेंचर्स ना बस फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं यार। रियल लाइफ में ऐसे एडवेंचर से दूर रहने में ही भलाई है। निखिल ने हड़बड़ाते हुए कहा और बेड से उतरकर फौरन उस खिड़की को बंद कर दिया जो दक्षिण दिशा की तरफ खुली हुई थी। इधर फर्स्ट फ्लोर पर मिले हुए अपने कमरे में अंजलि ने अपना सारा सामान बैग से निकालकर एक अलमारी में सेट कर लिया था। सामान सेट होने के बाद अंजलि बेड पर लेट गई। उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही अंजलि ने आंखें बंद की उसे फिर से वही निशान दिखा। काले कपड़े पर सफेद रंग से बनी एक खोपड़ी का निशान। अंजलि फौरन ही उठकर बैठ गई। उस निशान को फिर से देखकर अंजलि की सांसें तेज हो गई। उसने टेबल से पानी की बोतल उठाई, थोड़ा सा पानी पिया और कुछ देर बाद वापस से लेट गई। हिम्मत करके अंजलि ने फिर से आंखें बंद की और इस बार उसे वो निशान नहीं दिखा। ओह, थैंक गॉड। अंजलि ने धीरे से कहा और राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि अंजलि के होश उड़ गए। अंजलि को अचानक से लगा कि अभी कोई आकर उसके बेड पर बैठा है, लेकिन कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? अंजलि आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। शाम हो गई है बच्चे, इस वक्त नहीं सोते, नहीं तो किस्मत रूठ जाती है। ये अंजलि की माँ की आवाज थी। माँ की आवाज सुनते ही अंजलि ने आंखें खोली, लेकिन कमरे में माँ कहीं नहीं थी। ये तो माँ की आवाज थी, लेकिन कैसे? माँ तो अब... अंजलि ने खुद से कहा और बेड से उतरकर खिड़की के पास आ गई। अपने कमरे में देव भी खिड़की के पास ही खड़ा था। ये बिशन काका ने जंगल के बारे में जो कहा वो मुझे अंजलि को भी बता देना चाहिए, देव ने मन ही मन खुद से कहा। उधर अंजलि ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, हवा का एक हल्का सा झोंका उसे छूकर गुजरा। अंजलि को फिर लगा कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसने फौरन ही खिड़की बंद कर दी और खिड़की के शीशे में देखा। अंजलि के ठीक पीछे उसकी माँ खड़ी थी। माँ!
अंजलि ने हैरानी से कहा और पीछे मुड़ी, लेकिन माँ वहां नहीं थी। अंजलि को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये सब हकीकत में हो रहा था। अंजलि ने फिर एक बार खिड़की के शीशे में देखा। इस बार माँ उसे नहीं दिखी, लेकिन माँ की आवाज उसके कानों में फिर से पड़ी। अब और नहीं होता मुझसे, थक चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से, इस जिंदगी के झमेलों से। सखी सही कहती थी, जब तक सामने रहोगी तो कोई कदर नहीं करेगा, जब नहीं रहोगी ना तभी अकल आएगी सबको। ये सुनते ही अंजलि जमीन पर बैठ गई। उसके आंखों के सामने फिर से अतीत का वो दृश्य आ गया जिसे वह हमेशा के लिए भुला देना चाहती है, लेकिन चाह कर भी भूल नहीं पाती। माँ के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो अंजलि के पिता ने पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा था। माँ को ढूंढती हुई अंजलि कमरे में आई तो माँ उसे पंखे से लटकती हुई मिली। क्यों माँ? क्यों 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 किया आपने ऐसा? जमीन पर बैठी हुई अंजलि ने रोते हुए कहा, 6 बरस पहले अंजलि की माँ ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अंजलि ने पुलिस को बताया था कि माँ अक्सर किसी से बात किया करती थी, लेकिन किससे ये कोई नहीं जान पाया। अंजलि को बस इतना याद है कि माँ जिससे बात किया करती थी उसे सखी कहकर पुकारती थी। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने खुद को संभाला और उठकर दरवाजे के पास आ गई। कौन है? अंजलि ने बुझी सी आवाज में पूछा। दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अंजलि को लगा कि निखिल या देव में से ही कोई होगा, लेकिन दरवाजा खोलने की जगह उसने फिर से सवाल किया, देव, देव तुम हो क्या? इस बार दरवाजे के दूसरी तरफ से जवाब आया, लेकिन ये आवाज देव की नहीं थी। उस अनजानी आवाज ने धीरे से कहा, मैं हूँ तुम्हारी सखी। सखी। ये शब्द सुनते ही अंजलि दरवाजे से पीछे हट गई। उसके पांव लड़खड़ाने लगे और धड़कनें तेज हो गई। अंजलि को अच्छे से याद था कि उसकी माँ जिससे बात किया करती थी और जिसके कहने पर उन्होंने खुदकुशी की, वो उसे सखी कहा करती थी। अंजलि ने अपने माँ का चेहरा याद किया और फौरन ही आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अंजलि को लगा कि दरवाजे पर सखी होगी। उसके मन में कई सवाल थे जो उसे सखी से करने थे, लेकिन दरवाजे पर सखी नहीं, देव था। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अंदर आते हुए देव ने पूछा। देव को सामने देखते ही अंजलि उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि को यूं रोता देखकर देव घबरा गया। उसने अंजलि को बेड पर बैठाया और बोला, क्या हुआ अंजलि, बताओ मुझे। अंजलि ने खुद को संभाला, अपने आंसू पहुंचे और देव को सखी के बारे में सब बता दिया। वो यही है देव, सखी मेरे आसपास ही है। ये सब सुनकर देव ने पहले तो कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर अंजलि को पानी की बोतल देते हुए बोला, ये लो पानी पियो। तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना? ये मेरा वहम नहीं है। देव सखी है, वो यही कहीं है। मुझे यकीन है तुम पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि सखी है। अंजलि, तुम जानते हो, लेकिन तुम कैसे? अंजलि ने हैरानी से कहा। देव ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोला, सखी एक रूह है और वो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारना चाहती है? लेकिन क्यों? ये सुनकर देव ने अंजलि को गले लगा लिया और थोड़ी बदली हुई आवाज में बोला,
क्योंकि तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो। इतना कहकर देव ने अंजलि को कसकर पकड़ लिया। देव, देव मुझे दर्द हो रहा है। देव छोड़ो मुझे, प्लीज। अंजलि ने घबराते हुए कहा। तभी देव अपनी बदली हुई आवाज में धीरे से बोला, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं हो। वो तो मेरी हर बात मान लेती थी। मैंने बस एक बार कहा था और उस बेचारी ने खुदकुशी कर भी ली। उस वक्त तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई और बेहतर तरीका मुझे सूझा ही नहीं। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता था। तभी कमरे का दरवाजा फिर से बजा और बाहर से देव की आवाज आई, अंजलि, अंजलि मैं हूं, दरवाजा खोलो। बाहर से आई देव की आवाज सुनकर अंजलि को झटका सा लगा। देव तो उसके सामने था, फिर बाहर कौन था? और अगर देव बाहर है तो जिसने अंजलि को पकड़ा हुआ है वो कौन है? कौन हो तुम? ये मैं हूं अंजलि, तुम्हारा देव। देव की बदली हुई आवाज सुनकर अंजलि अब समझ गई थी कि यह देव नहीं कोई बहरूपिया है। अंजलि ने इस देव के चंगुल से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अंजलि को नहीं छोड़ा। छोड़ो मुझे। अंजलि ने दबी हुई आवाज में कहा। अब उसका दम घुटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब खुद को कैसे बचाएं। तभी उसने दरवाजे की तरफ देखा और बाहर खड़े देव को आवाज दी। देव, देव। देव दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, लेकिन अंदर की कोई आवाज उस तक नहीं जा रही थी। देव ने फिर से नॉक किया। तभी पीछे से देव का कजन शिवम बोला, शायद वो सो रही होगी, तुम भी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। जी भाई, देव ने धीरे से कहा। कमरे के अंदर मौजूद उस बहरूपिया देव ने तेज आवाज में बोला, कोई तुम्हें नहीं सुन रहा, कोई नहीं आने वाला। जाने दो मुझे, प्लीज, प्लीज। ये सुनकर उस बहरूपिया देव ने एकदम से अंजलि को छोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर एकदम से चुप होकर सीरियस टोन में बोला, तुम कितनी कमजोर और कितनी बेबस हो। और मैं हूं सर्वशक्तिशाली। पहले भी ऐसा ही था, लेकिन किसी ने कभी माना ही नहीं। लेकिन अब तो सब मानेंगे। तुम भी मानोगी कि मैं तुमसे बेहतर हूं। नहीं, तुम नहीं हो मुझसे बेहतर। अंजलि ने गुस्से में कहा। तभी उस बहरूपिया देव ने अंजलि की गर्दन पकड़ ली और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक चीज देव के हाथ पर लगी और वो दूर जाकर गिरा। ये क्या हुआ? ये कहते ही वो बहरूपिया देव उठा और गुस्से में फिर से अंजलि का गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बार अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे फिर से कमरे के दीवार के पास फेंक दिया। इस बार वो बहरूपिया उठा और उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और जैसे ही आंखें खोली उसके हाथ में एक तलवार आ गई। उस तलवार से उसने अंजलि पर हमला किया, लेकिन वो तलवार अंजलि को छू भी नहीं पाई और हवा में ही गायब हो गई। कुछ देर तक वो अंजलि को हैरानी से देखता रहा और फिर झल्लाते हुए बोला, ये कौन सी शक्ति है? ये सुनकर अंजलि मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपने गले में पहने हुए रक्षा कवच को दिखाते हुए कहा, ये है वो शक्ति। ये वही रक्षा कवच था जो 15 बरस पहले पुजारी बाबा ने देव को पहनाया था, वृंदा से रक्षा करने के लिए। कुछ महीनों पहले अंजलि का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद ये रक्षा कवच देव ने अंजलि को पहना दिया था। अंजलि के ठीक सामने हैरान खड़ा वो बहरूपिया देव असल में कोई और नहीं, वृंदा ही थी। अंजलि के सामने वो अपने असली रूप में नहीं आई। वृंदा यानी बहरूपिया देव ने हड़बड़ाते हुए अंजलि से सवाल किया, ये क्या है? कौन सी माया है ये? ये रक्षा कवच है देव। क्या तुमने इसे नहीं पहचाना? ये तुमने ही तो मुझे दिया था। अंजलि ने कहा। वो अब जान चुकी थी कि जो उसके सामने है वो देव नहीं है। दीवार के पास खड़ा हुआ बहरूपिया देव कुछ नहीं बोला कि तभी अंजलि ने रुद्राक्ष की उस माला को गले से निकालकर हाथ में ले लिया और उस बहरूपिये उर्फ वृंदा की तरफ बढ़ने लगी।
ये पहली बार था जब वृंदा को डर लगा। अंजलि जैसे ही उसके करीब पहुंची वो गायब हो गई। उसके गायब होते ही अंजलि ने राहत की सांस ली और फौरन ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। शिवम अब वहां नहीं था, लेकिन देव अब भी दरवाजे पर ही खड़ा था। अंजलि को देखते ही देव उसके गले लग गया। अंजलि की आंखों में आंसू उतर आए। रोते नहीं अंजलि, मैं हूं ना यहां, देव ने कहा। तभी उसकी नजर माला पर पड़ी। अपने रक्षा कवच को अंजलि के हाथ में देखकर देव बोला, तुमने इसे क्यों उतार दिया? अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों कमरे में आ गए। अंजलि को बेड पर बैठाकर देव ने आगे कहा, अंजलि क्या हुआ था यहाँ, बताओ मुझे। कुछ देर पहले कमरे में जो भी हुआ था अंजलि ने देव को सब बता दिया। वो सब सुनते ही देव समझ गया था कि उसकी शक्ल में वो बहरूपिया कोई और नहीं वृंदा थी। देव ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लिया और ना चाहते हुए भी वृंदा के बारे में अंजलि को सब बता दिया। जो बचपन में हुआ वो भी, और जो अभी हो रहा था वो भी। वृंदा, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। अंजलि ने धीरे से कहा। तभी अंजलि को अपने एक पास्ट मेमोरी की झलक दिखी। वृंदा, कहाँ हो तुम? वृंदा। नदी किनारे पर खड़ी अंजलि वृंदा को पुकार रही थी। एक ही पल में ये मेमोरी अंजलि के आंखों के सामने से गायब भी हो गई। अंजलि, अंजलि। हाँ, हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो बस कुछ याद आ गया था। क्या क्या याद आ गया था तुम्हें? पता नहीं, मैं शायद किसी को आवाज दे रही थी। इतना कहकर अंजलि देव के गले लग गई। देव ने आगे कोई सवाल नहीं किया कि तभी देव की नजर दक्षिण दिशा में खुलने वाली खिड़की पर पड़ी। खिड़की के शीशे में देव को वृंदा का अक्स दिखा। देव को देखकर वृंदा जोर जोर से हंसने लगी। खिड़की के शीशे पर देव को वृंदा का अक्स दिख रहा था। वो जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज से देव घबरा गया था। फिर अचानक ही वृंदा ने हंसना बंद कर दिया और वो एकदम से सीरियस टोन में बोली, देव बाबू, इस खेल में अब आएगा असली मजा। अब फिक्र छोड़ दो, अंजलि को इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। अब तो ऐसा तांडव होगा कि वो खुद अपनी मौत की भीख मांगेगी। इतना कहकर वृंदा का अक्स खिड़की से गायब हो गया। देव ने जैसे तैसे खुद को संभाला। वृंदा अब उस कमरे से जा चुकी थी। ऐसा सोचकर देव ने खुद को तसल्ली दी और अंजलि से कहा, तुम कुछ देर आराम कर लो। अंजलि बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट गई। तभी देव वहां से जाने लगा तो अंजलि ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और धीरे से बोली, मत जाओ देव, इस वक्त मुझे अकेली नहीं रहना। तुम यहीं रहो ना, मेरे पास। देव भी अंजलि के पास ही रुकना चाहता था, लेकिन उसका कजन शिवम नाराज न हो जाए, यही सोचकर वो अंजलि के पास नहीं रुक रहा था। अंजलि की आंखें बड़ी उम्मीद से देव को देख रही थी। तभी देव अंजलि से नजरें चुराते हुए बोला, अंजलि, वो शिवम भैया ने मुझे यहाँ देखा तो वो नाराज होंगे। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गए तो मैं भी नाराज हो जाऊंगी। अंजलि ने धीरे से कहा और देव का हाथ छोड़ दिया। अंजलि का यूं हाथ छोड़ देना देव को अच्छा नहीं लगा। उसने फिर ज्यादा नहीं सोचा और वो बेड के पास रखी टेबल पर बैठ गया। देव के बैठते ही अंजलि का उदास चेहरा खिल गया। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर देव भी मुस्कुराया। कुछ ही देर में अंजलि को नींद आ गई
उसके सोने के बाद देव रूम से बाहर आ गया। सीढ़ियों से उतरकर देव अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे सीढ़ियों के नीचे बने हुए स्टोर रूम से बिशन काका की आवाज आई। वो किसी से धीरे से कह रहे थे, तू फिक्र न कर, रास्ता मिल गया है मुझे। वैसे भी अपने जो शिवम साहब हैं वो तो है ही बलि के बकरे। शिवम साहब का मरना तो पहले से ही तय है, कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। बिशन काका के कहे शब्द सुनते ही देव को झटका सा लगा। शिवम भाई का मरना पहले से ही तय है? ये बिशन काका क्या बोल रहे हैं? देव ने मन ही मन खुद से कहा। स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। देव ने अंदर झांक कर देखा। अंदर काफी अंधेरा था। देव को बस एक आदमी की परछाई सी दिखी। बिना कोई आवाज किए देव स्टोर रूम के अंदर आ गया। उसने फौरन ही लाइट ऑन कर दी, लेकिन स्टोर रूम में देव को कोई नहीं दिखा। ये बिशन काका अभी तो यहीं थे, फिर एकदम से गायब कैसे हो गए? देव हैरानी से बोला। उसने स्टोर रूम को अच्छे से देखा। वहां पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। देव ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिशन काका एक ही पल में गायब कैसे हो गए। तभी देव के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। देव फौरन ही पीछे मुड़ा। सामने बिशन काका खड़े थे। देव ने हैरानी से उन्हें देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, आप तो अभी यहीं थे, फिर अभी पीछे से? आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं कुछ समझा नहीं। बिशन काका ने कहा, मैं कह रहा हूं कि आप अभी स्टोर रूम में थे, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट्स ऑन की आप गायब हो गए। देव थोड़ा सा झल्लाते हुए बोला। क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? मैं तो किचन में था, अभी बाहर की तरफ जा रहा था तो स्टोर रूम की लाइट जली देखी, तो बस देखने आ गया। देव को बिशन काका के कहे एक भी शब्द पर यकीन नहीं आया। इस बार वो तेज आवाज में बोला, झूठ मत बोलिए, मैंने खुद आपको यहाँ देखा था और आपकी आवाज भी सुनी थी। आप यहाँ किसी से बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे आप? बोलिए, कौन था यहाँ? देव के चेहरे पर गुस्सा देखकर बिशन काका धीरे से बोले, आप बहुत लंबे सफर से आए हैं, कुछ देर सो लीजिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। और मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं यहाँ नहीं था। ठीक है, मान लिया कि आप यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर मैंने जिसे देखा वो कौन था? देव ने सवाल किया। आपने जो देखा वो बस आपके मन का भ्रम था। सवाल के जवाब में बिशन काका ने बस इतना ही कहा और स्टोर रूम से बाहर चले गए। देव उन्हें रोककर और भी सवाल करना चाहता था, लेकिन वो समझ चुका था कि बिशन काका सच नहीं बोलने वाले। देव को खुद पर यकीन था कि उसने जो भी सुना और देखा वो उसके मन का भ्रम नहीं था। शिवम भाई को बिशन काका से खतरा है। मुझे कुछ भी करके बिशन काका पर नजर रखनी होगी, देव ने खुद से ही कहा और स्टोर रूम की लाइट ऑफ कर दी। जिस आदमी की परछाई को देव ने कुछ देर पहले देखा था और जिसे वो बिशन काका समझ रहा था, लाइट्स ऑफ होते ही वो आदमी स्टोर रूम के आखिरी हिस्से में बने एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर आया और देव के वहां से जाते ही मुस्कुराने लगा। फिर उस आदमी ने जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। काम शुरू हुआ या नहीं? फोन के दूसरे तरफ से एक बूढ़ा आदमी अपनी भारी सी आवाज में बोला। स्टोर रूम में मौजूद आदमी ने जवाब में कहा, पहली चाल चल दी गई है मालिक, और आप तो बिना वजह परेशान हो रहे थे। ये देव तो बड़ा ही सीधा है, इससे आपको कोई खतरा नहीं है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, देव मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है, बिल्कुल अपने बाप जैसा है ये भी, जिद्दी और खतरनाक। इसलिए जो कहा है बस वही करो, और शिवम को इस सब की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जी मालिक, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। स्टोर रूम से निकलकर देव अपने कमरे में जा चुका था। निखिल अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। देव ने निखिल से कुछ नहीं कहा। वो खिड़की के पास आकर बैठ गया। अब देव को भी लग रहा था कि उसने स्टोर रूम में जो भी देखा और सुना वो शायद उसके मन का वहम ही था। कहीं ये सब वृंदा ने तो नहीं किया? देव ने मन ही मन सोचा, लेकिन अगले ही पल उसने तय किया कि सच चाहे जो भी हो वो शिवम को इस बारे में सब बता देगा। लेकिन जन्मदिन के पार्टी के बाद, पार्टी से पहले ये सब बताकर वो शिवम को परेशान नहीं करना चाहता था।
दूसरी तरफ कमरे में शिवम यहाँ वहां तेज कदमों से चल रहा था। वो काफी परेशान था। उसकी गर्लफ्रेंड नैना भी पार्टी में आने वाली है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नैना को देव से कैसे मिलवाएगा। तभी शिवम का फोन बजा। नैना का ही कॉल था। कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो नैना? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे वो मेरी कार खराब हो गई है। मैं पास में ही हूँ, बस किसी से लिफ्ट लेकर पहुँचती हूँ। फोन के दूसरी तरफ से नैना ने कहा। ये सुनते ही शिवम बोला, लिफ्ट क्यों लेनी है? तुम रुको वही, मैं आता हूँ। मैं आ जाऊंगी शिवम, तुम वही रहो। अच्छा और ये बताओ, तुमने देव से बात की क्या? नैना के इस सवाल पर शिवम चुप ही रहा। शिवम की चुप्पी से नैना फौरन ही समझ गई कि उसने अब तक देव को कुछ नहीं बताया। तुम्हें अब तक उसे बता देना चाहिए था। नैना ने नाराज होते हुए कहा। तभी शिवम झल्लाते हुए बोला, ये मेरे लिए आसान नहीं है। आज जन्मदिन है उसका। मैं कैसे बताऊं उसे? कैसे बोलूं कि देखो देव, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। इतना कहते ही शिवम को लगा कि कमरे में कोई और भी है। वो पीछे मुड़ा तो सामने देव खड़ा था। शिवम ने अभी जो भी कहा था, देव ने वो सब सुन लिया था। Eight. देव को सामने देखकर शिवम ने फौरन ही नैना का कॉल कट कर दिया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, देव, वो मैं बस तुझे बताने ही वाला था। शिवम अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही देव कमरे के अंदर आया और उसने शिवम के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सुन लिया है सब। तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? शिवम ने झट से पूछा। मैं और आपसे नाराज? ये होना तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। लेकिन क्या? आप पहले बैठ जाइए, देव ने मुरझाई सी आवाज में कहा। देव का चेहरा देखकर शिवम समझ गया था कि कुछ तो बात है। वहीं दूसरी तरफ अपनी बंद पड़ी कार के पास नैना गुस्से में खड़ी थी, क्योंकि शिवम ने बिना कुछ कहे उसका फोन काट दिया था। जरा देर के लिए उसने इंतजार भी किया था कि शिवम फिर से कॉल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नैना ने अपना फोन वापस पर्स में डाल दिया और गुस्से में खुद से बोली, मैं ही पागल हूँ जो इतनी प्लानिंग करके शिवम के करीब आई, लेकिन मिला क्या? उस बेवकूफ ने तो अब तक देव को मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं मुझे अचानक से सामने देखकर देव कैसे रिएक्ट करेगा। वो मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए बस। एक ही सांस में इतना सब कहकर नैना ने रोड की तरफ देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। अभी तक जो रोड चल रही थी वो पूरी तरह से खाली थी और अब एकदम से अंधेरा भी हो गया था। ये एकदम से अंधेरा कैसे हो गया? नैना ने हैरानी से कहा कि तभी एक अनजानी आवाज उसके कानों में पड़ी। नफरत, वो नफरत करता है तुझसे। ये आवाज सुनते ही नैना घबरा गई। कौन है यहाँ? नैना डरते हुए बोली। उसने घूमकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नैना ने फौरन ही कार का दरवाजा खोला। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और कार स्टार्ट करने लगी। बस एक बार स्टार्ट हो जाओ, बस एक बार, प्लीज। नैना ने कई बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी नैना की नजर कार में लगे फ्रंट मिरर पर पड़ी। उसने जो देखा वो देखकर उसके होश ही उड़ गए। काला लिबास पहने हुए एक औरत कार की पिछली सीट पर बैठी थी और नैना को देखकर मुस्कुरा रही थी।
उसे देखते ही नैना जोर से चीखी और अगले ही पल बेहोश हो गई। उधर रिसोर्ट में शिवम बेड पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि देव कुछ बोलेगा, लेकिन देव था कि कमरे में बस यहां से वहां चल रहा था। कुछ था जो देव अपने बड़े भाई से कह देना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या बात है देव, इतना क्या सोच रहा है? देख, इतना पेशेंस नहीं मुझ में। तुझे जो कहना है जल्दी से कह दे, मुझे जाना है। फिर नैना की कार खराब हो गई है, वो पता नहीं अकेले कैसे मैनेज कर रही होगी। शिवम की जबान से नैना का नाम सुनते ही देव रुक गया और शिवम की आंखों में आंखें डालकर वो पूरे यकीन से बोला, मुझे आपको कुछ बताना है नैना के बारे में। नैना के बारे में? ये कहते हुए शिवम बेड से उठ गया और देव के पास आकर आगे बोला, क्या बात करनी है तुझे? भाई वो आपके लिए सही नहीं है। देव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। वो अपने भाई को अच्छे से जानता है। देव को पता था कि नैना के खिलाफ एक भी शब्द सुनते ही शिवम को गुस्सा आ जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शिवम ने अपने दोनों हाथों से देव का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में चीखते हुए बोला, वो सही नहीं है, मतलब वो एक गलत लड़की है। तो आखिर कहना क्या चाहता है? क्या मैं इतना पागल दिखता हूं तुझे कि मैं अपने लिए गलत लड़की को पसंद करूंगा? मेरा वो मतलब नहीं था भाई। तो क्या मतलब था तेरा? शिवम तेज आवाज में ही बोला, भाई आप पहले शांत हो जाइए और ये कॉलर छोड़िए मेरा। शिवम की आंखों में देखते हुए इस बार देव जरा सीरियस लहजे में बोला। शिवम ने देव का कॉलर छोड़ दिया और वो वापस से अपने बेड पर आकर बैठ गया। खुद को शांत करते हुए शिवम ने एक गहरी सांस ली और फिर जरा नरम लहजे में वो देव से बोला, माफ करना छोटे, मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। फिर तू बोल, तुझे क्या बोलना है, तू बोल। ये पहली बार था जब शिवम ने अपने गुस्से के लिए माफी मांगी थी। अपने बड़े भाई में ये बदलाव देखकर देव को अच्छा लगा। वो शिवम के पास आकर बैठ गया और धीरे से बोला, नैना बहुत सेल्फिश है भाई। वो सोचती कुछ है लेकिन बोलती कुछ है। वो सिर्फ खुद से प्यार करती है भाई। जब मैं उसके साथ था तब वो मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं उसका कोई गुलाम हूं, और बस इसी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। मैं नहीं जानता कि आपके साथ वो कैसी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नैना कभी खुद को बदल नहीं सकती। देव की सारी बात सुनने के बाद शिवम कमरे से बाहर चला गया। जाने से पहले उसने बस इतना कहा था, मैं नैना से प्यार करता हूं, वो जैसी भी है मेरे लिए सही है। दूसरी तरफ जिस रोड पर नैना की कार खराब हुई थी वहां अंधेरा अभी भी कायम था। नैना के कार के अलावा रोड पर एक भी गाड़ी नहीं थी। नैना जो अभी तक बेहोश थी, उसे एकदम से होश आ गया। अपनी आंखें खुलते ही नैना ने पिछली सीट को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नैना ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो डर से कांप उठी। काले लिबास वाली वो औरत नैना के बगल वाली सीट पर बैठी थी। कौन हो? कौन हो तुम? नैना ने घबराते हुए कहा। नैना की आंखों में डर देखकर वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, मैं वृंदा हूँ।
अपनी आंखों के सामने एक आत्मा को यूं हंसते हुए देखकर नैना समझ चुकी थी कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। डर के मारे वो सर से पांव तक कांप रही थी। नैना का दिल कह रहा था कि कार का दरवाजा खोल के भाग जाए यहां से, लेकिन उसके दिमाग में इतना डर था कि वो जरा भी मूव नहीं कर पा रही थी। अचानक ही वृंदा ने हंसना बंद कर दिया और नैना के करीब आकर उससे धीरे से कहा, बोल, तुझे मार दूं या जिंदा छोड़ दूं? नैना का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वृंदा ने फिर से अपना सवाल दोहराया, लेकिन इस बार वो तेज आवाज में बोली, बोल लड़की, तुझे मार दूं या जिंदा छोड़ दूं? फिर ना कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ दो। वो नैना ने घबराते हुए कहा। नैना का ये जवाब सुनकर वृंदा मुस्कुराई और बोली, चल मान ली तेरी बात, जिंदा छोड़ रही हूँ तुझे, लेकिन इसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा, और वो करना ही होगा, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। बहुत करेगी मेरा काम? हाँ हाँ करूंगी, तुम जो बोलोगी मैं करूंगी, बस मुझे मारना नहीं। मैं मरना नहीं चाहती। नैना ने कांपती हुई आवाज में कहा। वृंदा को देखकर यहाँ नैना की सांसें अटकी हुई थी और वहां रिसोर्ट के बाहर शिवम का भी दम निकला जा रहा था। वो काफी देर से नैना को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। फोन उठाओ नैना, शिवम ने झल्लाते हुए कहा। तभी देव भी वहां पर आ गया। शिवम को परेशान देखकर देव ने पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? शिवम ने देव की आवाज सुन ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसने फिर से नैना का नंबर डायल किया, लेकिन इस बार भी नैना ने फोन नहीं उठाया। मैं जानता हूं मैंने जो भी नैना के बारे में कहा वो सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा आपको। मुझे आपकी फिक्र है, बस इसीलिए। देव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रिसोर्ट के बाहर नैना की कार आकर रुकी। नैना को देखकर शिवम के जान में जान आई। वो दौड़कर कार के पास आया और बोला, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन कहाँ है तुम्हारा? शिवम का सवाल सुनते ही नैना ने घूर कर देखा। शिवम फौरन ही 2 कदम पीछे हट गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। कार से बाहर आते ही नैना ने अपना पर्स शिवम के हाथ में रख दिया और धीरे से कहा, फोन इसके अंदर था साइलेंट पर, और मैं कार ड्राइव कर रही थी। नैना के आते ही देव वापस रिसोर्ट के अंदर जाने लगा। देव को यूं जाता देखकर नैना ने उसे आवाज देते हुए कहा, देव, मुझसे इतने नाराज हो क्या कि बिना मिले ही जा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस तुम्हें और भाई को स्पेस दे रहा था। बहुत परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। तुम्हारी कार ठीक हो गई थी, तो ये बात भाई को कॉल करके तुम्हें बता देनी चाहिए थी। लेकिन कुछ भी ना बताने की आदत लगता है अभी तक गई नहीं। देव के कहे शब्दों में तंज था। नैना ने शिवम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, देख रहे हो शिवम बर्थडे बॉय को कैसे मुझे ताने मार रहा है? शिवम कुछ नहीं बोला, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। नैना ने फिर से देव की तरफ देखा और उसके थोड़ा और करीब आकर बोली, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है देव। आज तुम जो चाहे कह सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी। मेरी तरफ से आज तो तुम्हें खून भी माफ है। नैना ने जो कहा वो सुनकर देव को कुछ अजीब सा लगा। देव ने गौर से नैना की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ तो था जो अलग था, लेकिन क्या अलग था ये देव समझ नहीं पाया कि तभी नैना हंसने लगी और हंसते हुए बोली, शक्ल तो देखो अपनी देव, तुम्हारी तो हवाइयां ही उड़ गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बाबा। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले देव, बिल्कुल वैसे ही हो, एकदम बुद्धू। तुम भी नहीं बदली नैना, अब भी वैसी ही हो, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। कब क्या बोल दोगी, कब क्या कर दोगी, क्या सच है और क्या झूठ, कोई नहीं बता सकता। ये सब सुनते ही शिवम जरा सीरियस टोन में बोला, बहुत हुआ देव, अब एक शब्द और नहीं।
मत भूलो कि सब यहाँ तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करने आए हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने या आपस में झगड़ा करने के लिए नहीं आया कोई। सॉरी भाई, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। देव ने धीरे से कहा और रिसोर्ट के अंदर चला गया। शिवम देव को अंदर जाते हुए देख रहा था और नैना शिवम को गुस्से से देख रही थी। लेकिन जैसे ही शिवम ने नैना की तरफ देखा, वो मुस्कुराने लगी। तुम चलो, मैं कार पार्किंग में लगा के आता हूँ। नैना को उसका पर्स देते हुए शिवम ने कहा। कुछ देर के बाद रिसोर्ट के पार्टी हॉल में सब जमा हो चुके थे। एक टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था जिसमें 25 मोमबत्तियां जल रही थी। क्या शानदार केक है यार। देव तो अब जल्दी से केक काट ही दे, क्योंकि मुझसे तो अब सब्र नहीं हो रहा। अरे हाँ, बस एक बार नैना आ जाए, उसके आने से पहले केक काट लिया तो शिवम भाई को बुरा लगेगा। लेकिन वो है कहाँ? अंजलि ने पूछा। अपने रूम में ही है। अब शिवम भाई गए हैं बुलाने के लिए। नैना का रूम भी फर्स्ट फ्लोर पे ही था। सीढ़ियों से होते हुए शिवम जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रूम का दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। शिवम ने बिना कुछ बोले अंदर झांक कर देखा और उसे जो नजारा दिखा वो देखते ही उसके होश उड़ गए। नैना आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में नैना का अक्स नहीं था। वहां किसी और का अक्स, वृंदा का अक्स। शिवम के माथे पर पसीना उभर आया। वो वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी नैना ने आकर उसे कमरे के अंदर खींच लिया। असल में वृंदा आईने में नहीं, नैना के शरीर में थी। वो तेज आवाज में बोली, तूने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब मरना होगा तुझे। शिवम फर्श पर गिरा हुआ था। आईने में दिख रही वृंदा एक बार फिर चीखते हुए बोली, मरना होगा तुझे, अब मरना होगा। ये सुनते ही शिवम मारे डर के कांपने लगा। उसने फौरन ही नैना की तरफ देखा और घबराते हुए बोला, मुझे बचा लो नैना, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। नैना, जिसके अंदर वृंदा की आत्मा मौजूद थी, वो शिवम से नॉर्मल आवाज में बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा शिवम, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये सुनकर वृंदा ने चीखते हुए कहा, ए लड़की, ये क्या बोल रही है तू? तुझे मैंने जिंदा छोड़ा है अपने काम के लिए, लेकिन इस लड़के से मुझे कोई काम नहीं निकलवाना। इसे तो मरना ही होगा, वरना इस सबको बता देगा कि तेरे शरीर में मैं हूँ। नैना ने फौरन ही अपने दोनों हाथ जोड़े और आईने के सामने देखकर वृंदा से विनती करते हुए कहा, शिवम किसी से कुछ नहीं कहेगा, मेरा यकीन करो, और तुम्हारे काम को पूरा करने में शिवम मेरी मदद भी करेगा। नैना ने शिवम का हाथ पकड़ा और उसे फर्श से उठाया। शिवम ने आईने में दिख रही वृंदा की तरफ देखा और नैना के कहने पर वृंदा से कहा कि वो उसके काम को पूरा करने में जरूर मदद करेगा। लेकिन वृंदा को शिवम पर यकीन नहीं था। वृंदा ने एक ही पल में नैना के पूरे दिमाग को ओवरटेक कर लिया। फिर उसने एक पिन निकाला और शिवम के बाईं हथेली में बीचों बीच एक कट लगा दिया। शिवम के हथेली से खून निकलने लगा। ये क्या किया तुमने? शिवम घबराते हुए बोला। तभी नैना के बॉडी में मौजूद वृंदा ने शिवम के हथेली पर नैना का हाथ रख दिया और धीरे से कहा, अब अटूट कसम खा कि तू वही करेगा जो मैं कहूंगी, और अगर तूने ये अटूट कसम तोड़ी तो याद रखना तू खुद ही मर जाएगा। इस वक्त वृंदा की बात मानने के अलावा शिवम को दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा। अटूट कसम खाने से पहले शिवम ने बस इतना पूछा,
तुम्हारा काम होने पर तुम नैना की टोड़ी छोड़ दोगी ना? वृंदा ने हाँ कहा। फिर बिना कोई सवाल किए शिवम ने वो अटूट कसम खा ली। उधर नीचे रिसोर्ट के पार्टी हॉल में निखिल की आंखें केक पर ही टिकी हुई थी। एक लाइव बैंड भी वहां मौजूद था। अंजलि के कहने पर बैंड का लीड सिंगर देव की पसंद के गाने गा रहा था, लेकिन देव का सारा ध्यान अपने भाई शिवम पर था, जो अभी तक नैना के कमरे से नहीं लौटा था। शिवम भाई अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? अंजलि की तरफ देखते हुए देव ने कहा। देव को परेशान देखकर अंजलि ने धीरे से कहा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है देव, क्या पता दोनों कुछ जरूरी बात कर रहे हो। तुम फिक्र मत करो, आ जाएंगे वो। और तुम्हारी पसंद के गाने चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान उन पर भी दो ना। इस पर देव सीरियस लहजे में बोला, आई एम सीरियस अंजलि। शिवम भाई को गए हुए 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। कि तभी पीछे से एक हाथ देव के कंधे पर आया। देव मुड़ा तो सामने शिवम खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, लो आ गया मैं, चलो केक काट लिया जाए अब। हाँ प्लीज, अब और वेट नहीं हो रहा मुझसे। टेबल के पास खड़ा हुआ निखिल थपाक से बोला। केक कट करने के लिए देव ने चाकू उठाया। तभी उसकी नजर शिवम के लेफ्ट हैंड पर पड़ी। शिवम की हथेली पर बैंडेज लगी हुई थी। देव के देखते ही शिवम ने अपना हाथ जेब में डाल लिया। ये भाई आपके हाथ में क्या हुआ है? देव ने पूछा। जवाब में शिवम कुछ कहता, उससे पहले ही शिवम के पीछे खड़ी हुई नैना आगे आई और बोली, अरे कुछ नहीं हुआ देव, जरा सी खरोंच है बस। तुम केक काटो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है मुझे। मुझे भी, निखिल ने मन ही मन खुद से कहा। देव ने केक कट किया और सबसे पहले अपने बड़े भाई शिवम को केक खिलाया। हैप्पी बर्थडे छोटे, हमेशा खुश रहे। थैंक यू भाई, देव ने कहा। फिर देव ने केक का एक और पीस निकाला और अंजलि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी नैना देव और अंजलि के बीच में आ गई। नैना ने देव के हाथ से केक का बाइट लिया और फिर देव को अपने हाथ से केक खिलाकर वो उसके गले लग गई और धीरे से बोली, ये 25वां जन्मदिन तुम्हें खूब मुबारक रहे देव। मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार फिर से मिल जाए और तुम्हें वो सब याद आ जाए जो तुम भूल चुके हो। नैना ने जो कहा वो सुनकर देव को अजीब सा लगा, क्योंकि नैना कभी इस तरह से बात नहीं करती। अपनी बात कहकर नैना एक साइड में जाकर खड़ी हो गई। देव ने देखा कि वो शिवम से दूर जाकर खड़ी हुई है। देव कुछ समझ पाता उससे पहले ही पार्टी हॉल में लाउड म्यूजिक बजने लगा। शिवम के कुछ दोस्त आए और देव को डांस के लिए स्टेज पर ले गए। देव, देव, हैप्पी बर्थडे। अंजलि ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, लेकिन लाउड म्यूजिक में देव को कुछ सुनाई नहीं दिया। अंजलि का उतरा हुआ चेहरा देखकर नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर के बाद लाउड म्यूजिक अंजलि से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो पार्टी हॉल से बाहर गार्डन में आ गई। गार्डन में हल्की रोशनी थी और कुछ चेयर्स लगे हुए थे। अंजलि एक चेयर पर बैठ गई और आसमान में चमकते तारों को देखने लगी। गार्डन में एकदम खामोशी थी। कुछ देर बाद अंजलि को लगा कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। अंजलि ने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही अंजलि ने वापस सामने देखा तो उस गार्डन के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स दिखा। ये बॉक्स अभी तो यहाँ नहीं था। कहते हुए अंजलि चेयर से उठकर गिफ्ट बॉक्स के पास गई। उसने बॉक्स उठाकर देखा, उस पर लिखा था, एक तोहफा अंजलि के लिए। मेरे लिए तोहफा? ये जरूर देव का काम होगा। अपने लास्ट बर्थडे पर भी उसने मुझे गिफ्ट दिया था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा और गिफ्ट खोलने लगी। और अगले ही पल अंजलि ने जैसे ही गिफ्ट देखा, वो गिफ्ट बॉक्स उसके हाथ से छूट गया। वो जोर से चीखी, और वापस पार्टी हॉल की तरफ दौड़ पड़ी। गिफ्ट बॉक्स में अंजलि के छोटे भाई विकी का कटा हुआ सर था।